आप देख रहे हैं ईवी लाइज में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की पार्ट 2 की ओर। और जब मुझे होश आता है तो मैं वहीं फर्श में लेटा हुआ था और मैं उठने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा पैर और पूरा शरीर ही फिसल रहा था। और जब मैं फिसलने का कारण देखता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में और पैर में खून लगे हुए थे, जिसके चलते मैं बार बार फिसल रहा था। इसलिए मैं अब दीवार को पकड़ते हुए उठता हूँ और अभी ऐसा लग रहा था कि पूरा जगह थोड़ा शांत हुआ है। मैं धीरे धीरे करके चलते हुए सीढ़ी की ओर जा रहा था। सीढ़ी के सामने अभी भी ईंट गिरे हुए थे और अंधेरा इतना ज्यादा ही था कि पूछो ही मत। मैं तब भी ईंटों को हटा रहा था। मैंने बस कुछ ईंटों को हटाया ही था कि किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जब मैं अपनी बाईं ओर मुड़ता हूँ तो एक लड़की बहुत गुस्से में थी और दौड़ती हुई मेरे तरफ आ रही थी। मैं यह देखते ही कॉरिडोर में दूसरी तरफ भागना शुरू करता हूँ और कुछ दूर जाने के बाद वो मुझे मेरे पीछे आती हुई नहीं दिखती है। अब मैं कहीं कोने में बैठे थोड़ी राहत की सांस ले ही रहा था और ये सब जल्द खत्म होने की मन्नत कर रहा था। मैं बैठे बैठे पीछे मुड़ता हूँ तो वो लड़की मेरे पीछे ही बैठी हुई थी, जिसे देखते ही मैं चिल्ला के भागना शुरू करता हूँ। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ही डरावना था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कितना दूर भाग के जाऊंगा। अब मैं अंधेरे की वजह से फिर उसी रूम में जाकर घुस जाता हूँ। मैं रूम में घुसते साथ ही दरवाजा को जल्दी से बंद कर देता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रूम में मेरे अलावा भी कोई है। तब मैं कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने यह कहा ही था कि कोई जवाब देता है, मुझे सब पता है। ये सुनते साथ मैं फिर से दरवाजा खोलने लगता हूँ कि तभी कोई फिर से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी मैं कहीं से साहस लाकर कहता हूँ कि तो आप हो कहाँ। मेरे इतना कहती ही मेरे सामने अपने आप एक मोमबत्ती जल उठती है और एक हल्की सी रूह मोमबत्ती के सामने आ जाती है, जिसे देख के पहले तो मैं बहुत डर जाता हूँ, लेकिन वो मुझे डरने मना करता है और कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तब मैं उसको कहता हूँ कि ये सब है क्या और ये लड़की कौन है। तब वो कहता है कि वो बहुत बड़ी कहानी है, अब तुम मेन बात सुनो, अगर तुम्हें बचना है तो। वो रूह फिर से कहती है कि ये लड़की बड़ी खतरनाक है और उस लड़की ने एक बार जिसको देख लिया उसका जान लेकर ही मानती है। वो कहीं नहीं भाग सकता, चाहे तुम जहीं भी चल जाओ वो तुम्हें वहीं जाकर मारेगी। तब मैं उससे कहता हूँ कि कोई उपाय नहीं उससे बचने का। तो वो निराशा के साथ कहता है कि नहीं, कोई उपाय नहीं है। और ये सुनते साथ मैं रोने लगता हूँ और वो रूह मुझे रोते देख कहता है कि एक उपाय तो है, लेकिन वो उपाय कितना काम है वो नहीं पता। उसके इतना कहते ही मैं बड़े आशा के साथ उससे उपाय पूछने लगता हूँ तो वो पहले बोल नहीं रहा था। मैं उसको बोलने के लिए कहे जा रहा था कि तभी उस रूम के दरवाजे में कोई बाहर से मारने लगता है। तब वो रूह कहती है कि वो आ गई है, अब तुम नहीं बच सकते। मैं उससे कहने लगा कि आप बताओ तो सही, और अंतिम में वो बताती है। उस रूह ने आखिर क्या उपाय बताया। इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस कहानी का आगे का भाग आते ही सबसे पहले आप देख पाए।